आज मैं रामुद्गार सिंह दशमलव को लेकर आया हूं और विद्यार्थियों के लिए मैं चाहता हूं कि सुविधापूर्ण रूप से वे दशमलव के बारे में जानकारी हासिल कर सके, दशमलव को सीख सके। यदि छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, कम क्लास के हैं या अधिक क्लास के हैं, उन सब के लिए यह दशमलव का जो तरीका मैं बता रहा हूं सीखने योग्य है। मैं आशा करता हूं कि आप इन पर ध्यान जरूर देंगे। आप दशमिक प्रणाली या दशमलव पद्धति की बात यदि करते हैं, दशमलव पद्धति, तो इस पद्धति में किसी भी संख्या का दसवां भाग है, 10वां भाग लिया जाता है, 10वां भाग लिया जाता है। यदि मान लीजिए, यदि एक कोई अचर पद या अचर राशि है, अचर राशि है या अचर संख्या है, तो आप a/10 लिखिए। यह दशमलव के भिन्न का रूप हो गया। आप इसे यदि एक की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि संख्या रखते हैं, तो उस स्थिति में आप 1/10 यदि रखें, एक की जगह 1 रखें तो 1/10 होगा। आप इसे लिखें 0.1। यदि एक की जगह आप 2 रखें तो 2/10 होगा और इसे लिखें आप 0.2। यदि एक की जगह 3 रखें तो 3/10 होगा, इसे लिखें आप 0.3। किसी भी संख्या के लिए यदि आप मान लीजिए एक की जगह कोई भी संख्या आप रखते हैं तो उसका 10वां हिस्सा ही दशमलव होगा। दशमलव प्रणाली का यही नियम है कि 10वां हिस्सा, यदि मान लीजिए 1/10 आप लिखते हैं, 1/10, तो इसका अर्थ है कि आप 0 से लेकर 1 तक की जो का अंतराल है, 0 से लेकर 1 तक का जो अंतराल है, उस अंतराल को 10 भाग में बांटिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनमें से प्रत्येक अंतराल 1/10 होगा। प्रत्येक अंतराल 1/10 होगा। यदि 2/10 आप लिखते हैं तो 2/10 के लिए आप 0 से लेकर 2 तक की जो संख्या है, उसका जो अंतराल है, उस अंतराल को 10 भागों में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। प्रत्येक अंतराल 2/10 होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो दशमलव जो है, दशमलव संख्या, वह जिस भी संख्या के लिए आप निकालते हैं उससे छोटी होती है और उसका 10वां भाग होता है। यदि आप 5/10 लिखते हैं, यानी 5 के लिए निकालते हैं, 5 का 10वां भाग निकालते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं
0.5। इस तरह से आप दशमलव को सीख सकते हैं। और ध्यान रहे कि दशमलव से पहले कोई पूर्ण संख्या का होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 0.2, तो दशमलव से पहले 0 है। 2 बटे यदि आप 10 देते हैं तो 10 से यदि आप भाग दीजिएगा 2 में, तो पहले आप 0 मर्तबे लगाइए, 2 शेष रहा। और जब शेष में भाग नहीं लगता है तो आप आगे में दशमलव दीजिए भागफल में 0 के आगे, और यहाँ 0 उतारिए, क्योंकि भाज्य में तब दशमलव हो जाता है और उसके बाद 0 रहता है, 0 0 0 इत्यादि रहता है। तो आप यह 0 आगे दशमलव के आगे वाला 0 उतारिए, और तब हो गया 20। अब 10 दूनी 20, देखिए इस तरह से हो गया 0.2। यदि कोई पूर्ण संख्या है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 17/5, तो 17/5 यदि लिखते हैं तो इसको आप 5 से 17 में आप भाग देंगे तो देखिए कैसे होगा। 5 तिया 15, शेष रहा 2। 2 में भाग नहीं लगता है, 2 शेष उतर गया है। अब शेष में भाग नहीं लगता है तो आगे दीजिएगा आप 3 के आगे दशमलव, यहाँ उतरेगा 0। यह 0 कहाँ से आया? तो यहाँ जो दशमलव दिए हैं तो 17 जो भाज्य है उसके आगे में ही दशमलव दीजिए, और उसके बाद 0 है, अनगिनत 0 है। अब आप 1 ठो 0 इसमें से उतार दीजिए। अब 5 चौका 20 हो गया, पूरा पूरी कट गया। अब हो गया 3.4। तो यहाँ 4 से पहले जो दशमलव है उससे पहले पूर्ण संख्या है या पूर्ण अंक है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं दिया गया। लेकिन जहां नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप 3/10 लिखते हैं तो लिखेंगे 0.3। कैसे? तो 10 से आप 3 में भाग दीजिए, पहले 0 मर्तबे, तब शेष रहा 3। अब दशमलव दीजिए, यहाँ पर भी दीजिए, 0 हुआ, यह 0 यहाँ उतारिए, फिर 10 तिया 30, 0.3। यानी दशमलव से पहले 0 आना अनिवार्य है। यदि आप इस बात को भूल जाएंगे तो ऐसा कोई भाग होता है जिसमें 0 का हेरफेर हो जाता है और भाग गलत हो जाता है। वहां पर किसकी कमी है? इसी चीज की कमी है कि यदि आप शेष में भाग देते हैं तो दशमलव देकर 0 उतार सकते हैं, लेकिन जब आगे उतरा हुआ जो अंक है उसमें यदि आप भाग नहीं लगता है तो आपको 0 देकर तब दशमलव देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 यानी पूर्ण संख्या का मर्तबे पहले 0 से ही स्टार्ट होता है। यदि आप कोई भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या यानी 0 से मर्तबे स्टार्ट कीजिए। इसको याद रखना जरूरी है कि यदि शेष अंक भाजक से कम है और शेष में भाग नहीं लग रहा है तो फिर दशमलव देकर 0 दीजिए। लेकिन जब उतरा हुआ अंक में भाग नहीं लगता है तो 0 मर्तबे लगाइए, फिर दशमलव दीजिए। यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, और यह जो है वह दशमलव का रूप है। जैसे आप लिखते हैं कि 0.3 या दशमलव रूप है 0.3, लेकिन भिन्न का रूप आप इसे देते हैं तो सामान्य तौर पर देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो 0.3 को आप 3/10 लिख दीजिए, भिन्न का रूप ये हुआ। लेकिन आमतौर पर लोग 0.3, 0.5, 0.7 को ही दशमलव भिन्न के तौर पर यूज करते हैं, बुक में भी मिलता है। लेकिन हमारे विचार से भिन्न का रूप ये होना चाहिए। जैसे 0.3 है दशमलव का रूप है, और दशमलव भिन्न यदि हम कहते हैं तो 3/10। वैसे आमतौर पर इसे 0.3, 0.5 को ही भिन्न के तौर पर, दशमलव भिन्न के तौर पर समझा जाता है, लेकिन यह दशमलव का ही रूप है 0.3। इस तरह दार्शनिक प्रणाली के आधार पर यदि आप किसी भी संख्या को दशमलव में बांटते हैं तो निश्चित रूप से उस समय जिस भाजक से आप भाग देते हैं भाज्य में, वहां पर कम रहता है
शेष, तब हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। माने भाजक से यदि शेष कम रहता है तभी हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका 10वां भाग लेते हैं। दशमलव का यह अर्थ है कि किसी भी संख्या का, किसी भी राशि का 10वां भाग दशमलव होता है। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाए होंगे, और यदि पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और कमेंट भी करें कि क्या इसमें सुधार की जरूरत है या क्या आगे और चाहिए।